शहर से दूर एक जेल थी। उस जेल में बहुत से कैदी कैद थे। वहीं जेल में एक काल कोठरी थी। सभी कैदियों का मानना था कि उस काल कोठरी में किसी अनजान आत्मा का साया है। फिर एक दिन जेल में एक खूंखार कैदी आता है। एक पुलिस वाले को उस कैदी से सच उगलवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्यों रे कालिया, सच सच बता दे, तूने उस बिल्डर का खून क्यों किया? नहीं तो सच उगलवाने के मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तू मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाएगा। जनाब, मुझे लगता है ये इतनी आसानी से सच नहीं बोलने वाला। इसे उल्टा टांग कर पूछते हैं, सब सच अपने आप उगल देगा। फिर पुलिस वाले मिलकर उसे उल्टा टांग देते हैं और उसे डंडों से मारना शुरू कर देता है। ले, ले, और ले। आ, 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 और मार। बता सच क्या है, बता, बता नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाओगे। जितना मारना है मार लो। जनाब, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। इसे तो मार का भी असर नहीं हो रहा है। इसे उस काल कोठरी में बंद कर देते हैं, अपने आप सब सच उगल देगा। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर उस काल कोठरी में बंद कर देते हैं। कालिया एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कौन है वहाँ? तभी सामने पड़े बेड के नीचे उसे एक औरत दिखाई देती है। तभी कालिया की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जेल के सब कैदी उठ जाते हैं। अरे कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेलर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अरे भाई, लगता है जेलर साहब ने आज फिर किसी कैदी को उस काल कोठरी में कैद किया है। भाई, ये कैदी नहीं बचने वाला। क्यों रे कालिया, तू तो कहता था कि तुम मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाओगे, क्यों? जी जनाब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी? तुम किसकी बात कर रहे हो? जनाब, यहाँ कमरे में बेड के नीचे एक औरत है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे अरे मर गया रे। अरे नास मिटे पुलिस वाले, मुझे जल्दी से बाहर निकाल। इसने तो मेरी टांग ही पकड़ ली। अरे सुरेश, जल्दी से काल कोठरी का दरवाजा खोलो और इसे बाहर निकालो। फिर जैसे ही पुलिस वाले उस काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। उसकी एक टांग धड़ से अलग हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सुरेश, जल्दी से इसकी टांग उठाओ और इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर जैसे ही कांस्टेबल उसकी कटी टांग उठाने लगता है, कोई बेड के नीचे से हाथ निकालकर उसकी टांग को अंदर खींच लेता है। उन सब की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गया रे। ये तो मेरी टांग ही ले गई। अरे दरोगा साहब, जल्दी यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मेरी दूसरी टांग भी काट खाएगी। अरे मर गया रे। फिर वे सब कालिया को उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कालिया की टांग कटने की बात पूरे कैदियों में फैल जाती है। अरे भाई, आज तक तो सिर्फ उस काल कोठरी में लोगों को एक चुड़ैल दिखाई देती थी। फिर कुछ देर के बाद उस काल कोठरी से आवाजें आने लगती हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं सबको मार कर खा जाऊंगी। अरे मर गए रे बिल्लू भाई, तुम्हारी बात तो सच निकली। ये चुड़ैल तो सच में जाग गई। अब क्या होगा? हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? मुझे तो लगा था काल कोठरी में चुड़ैल की बात सिर्फ एक अफवाह है। सुरेश, हमने एक खून की प्यासी चुड़ैल को जगा दिया है। मुझे अभी
बड़े अफसरों से इस बारे में बात करनी होगी। फिर पुलिस वाला बड़े अफसर को फोन लगाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। क्या चुड़ैल? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। रात बहुत हो गई है, चुपचाप अपने घर जाओ और सो जाओ, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। इतना बोलकर वह अफसर फोन काट देता है, लेकिन उस काल कोठरी से आवाजें आनी बंद नहीं होती। वह चुड़ैल अब बाहर निकलने के लिए तड़प रही होती है और जोर जोर से काल कोठरी का दरवाजा पीटने लगती है। खोल दरवाजा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम सबको कच्चा खाऊंगी, खोल दरवाजा, खोल। जनाब, आप क्या करें? इसे कुछ खाने को नहीं दिया तो ये दरवाजा तोड़ देगी। फिर पुलिस वाला उसके लिए एक चिकन का इंतजाम करता है और कांस्टेबल काल कोठरी की खिड़की से मांस को अंदर फेंक देता है। चुड़ैल वह मांस खाने लगती है। फिर चुड़ैल कुछ ही देर में सारा मांस चट कर जाती है। ये क्या घास फूस दे रहा है? मुझे इंसानी मांस दे, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग करके खा जाऊंगी। जनाब, आप क्या करें? ये तो इंसानी मांस मांग रही है। फिर जब चुड़ैल को इंसानी मांस नहीं मिलता तो वो काल कोठरी का दरवाजा पीटने लगती है। अरे इन्नू भाई, अब हम नहीं बचने वाले। ये कमबख्त चुड़ैल काल कोठरी का दरवाजा तोड़ देगी। अरे मर गए रे! अरे दरोगा साहब, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ इस चुड़ैल के हाथों मरना नहीं चाहते। अरे दरोगा साहब, आप कहाँ हो? जनाब, जल्दी सोचिए क्या करना है इस चुड़ैल का, नहीं तो ये किसी भी पल ये दरवाजा तोड़ देगी। एक काम करो, यहाँ पास के कमरों में जितने भी कैदी हैं, उन्हें यहाँ से दूसरी बैरक में शिफ्ट करना होगा। फिर कांस्टेबल कैदियों को निकालने के लिए जाते हैं। अरे नौस मिटे हवलदार, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी अम्मा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नौस मिटे हवलदार, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही ने उस चुड़ैल को नींद से जगाया है। तुम पुलिस वाले जानते थे उस काल कोठरी में कुछ गड़बड़ है, फिर भी तुम उस काल कोठरी में कैदियों को बंद किया करते थे। अब भुगतो अंजाम। फिर कांस्टेबल सब कैदियों को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके वापस उस जगह पर आता है। जनाब, मैंने सब कैदियों को यहाँ से दूर दूसरी बैरक में बंद कर दिया है, अब क्या करें? सुरेश, मेरे पास एक तरकीब है, लो ये मेरा ताबीज लो और इस काल कोठरी की खिड़की पर टांग दो। इस ताबीज में बहुत शक्ति होती है, ये उस चुड़ैल को रोक कर रखेगा। फिर वह कांस्टेबल ताबीज लेता है और काल कोठरी की खिड़की पर टांग देता है। ताबीज लगते ही अंदर से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। जनाब, लगता है आपकी तरकीब काम कर गई, वो चुड़ैल इस ताबीज से डर गई है। फिर रात भर कोई आवाज नहीं आती, लेकिन अगले दिन जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और मौसम खराब हो जाता है। तभी हवा के कारण वह ताबीज नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की आवाज आती है और सब कैदी घबरा जाते। राजू भाई, जल्दी उठो, देखो उस काल कोठरी से फिर से उस चुड़ैल की आवाजें आ रही हैं। लगता है वो जाग उठी है। फिर वो चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। एक हवलदार सीधा भागता हुआ सीनियर अफसर के पास जाता है। अरे नास मिटे, इधर भाग रहा है, ये लॉकअप का दरवाजा तो खोलता जा, हम कहाँ भागे? वो चुड़ैल सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाएगी। अरे कमबख्त, ये ताला तो खोलता जा। फिर हवलदार भागता हुआ सीनियर पुलिस वाले के पास जाता है। जनाब, जनाब, अनर्थ हो गया, वो ताबीज जो आपने उस काल कोठरी के दरवाजे पर टांगा था, वो तो हवा से पता नहीं कहाँ उड़ गया। अब वो चुड़ैल गुस्से में दरवाजा पीट रही है, अब क्या करें? तभी जोर से धमाका होता है और वो चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकल आती है। जनाब, लगता है उस चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया है। हमें यहीं कहीं छुपना होगा, जो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाओ। राजू भाई, जल्दी से इस कंबल के नीचे छुप जाओ, वो चुड़ैल आजाद हो चुकी है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी।
फिर सब कैदी कंबल ओढ़कर छुप जाते हैं और चुड़ैल वहीं जेल में अपने शिकार की तलाश करने लगती है। आई मम्मी, राजू भाई, ये तो बहुत नजदीक है, कहीं इसने हमें सूंघ लिया तो। अरे बेवकूफ, अपना मुंह बंद कर, नहीं तो उसे पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। कहाँ मर गए सब के सब? मुझे तुम्हारा खून पीना है, बाहर निकलो। फिर चुड़ैल आगे की ओर बढ़ जाती है। बाल बाल बच गए। चुड़ैल आगे की ओर चली गई है, लेकिन अगर इसे अपना शिकार नहीं मिला तो ये लौटकर वापस जरूर आएगी। भाई, आगे की ओर खूंखार कैदियों की सेल है, चुड़ैल उसी ओर गई है। तभी वो हवलदार छुपता छुपाता वहाँ आता है। ए बिल्लू, वो चुड़ैल किस ओर गई है? जनाब, वो सीधा उन खूंखार कैदियों के सेल की ओर गई है। मैं तो कहता हूँ मरने दो उन सबको, वो सब के सब खूनी और तेजाब फेंकने के जुल्म में सजा काट रहे हैं। अच्छा है, ये चुड़ैल ही लोगों को इंसाफ दिलवाएगी। ये चुड़ैल खून की प्यासी लगती है, अगर इसे अपना शिकार नहीं मिला तो आज कोई नहीं बचने वाला। आप मुझे और राजू को बाहर आने दो, मेरे पास एक तरकीब है। फिर हवलदार ताला खोल देता है और बिल्लू राजू अपनी सेल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों हवलदार से बाकी की चाबियों का गुच्छा लेकर चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। बिल्लू भाई, वो देखो, वो रही चुड़ैल। तभी चुड़ैल एक कमरे में घुस जाती है। चुड़ैल उस कमरे में घुसी है, अब क्या करना है? तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? हाँ भाई, तरकीब तो है, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों सीधा भागते हुए जाते हैं और उन खूंखार कैदियों की सेल के पास पहुंच जाते हैं। उस सेल में 3 कैदी कैद होते हैं जो सब के सब तेजाब फेंकने के जुर्म में सजा काट रहे होते हैं। छछूंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, चल फुट यहाँ से, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। तुम्हें पता है, जेल में एक सुंदर लड़की आई है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? लड़की? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। कहाँ है वो? जल्दी बताओ। कालू भाई, तुम पुकारो, क्या पता तुम्हारी भारी आवाज सुनकर जल्दी आ जाए। अरे राम प्यारी, जरा जल्दी आओ, हमें और मत तड़पाओ। तभी उनकी आवाजें उस चुड़ैल के कानों में पड़ती है और वो सीधा उस सेल की ओर बढ़ने लगती है। चुड़ैल ने हमारी आवाज सुन ली, वो तो इसी ओर आ रही है। अब क्या करें? क्या है तुम्हारी तरकीब, जल्दी बताओ। तभी कालू की नजर भी उस चुड़ैल पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे कमबख्तों, ये है वो राम प्यारी जिसके बारे में तुम बता रहे थे। अरे तुम्हारा नाश मिटा, यह तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे। अरे उस्ताद, डरो नहीं, हम तो इस सेल में बंद हैं। ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तो यहाँ अंदर सुरक्षित हैं। अब तेरा क्या होगा? जल्दी कुछ करो, वो चुड़ैल बहुत नजदीक पहुंच गई है, हमें अभी यहाँ से भागना होगा, जल्दी निकालो यहाँ से। हाँ हाँ, रुको रुको, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वो तो कर ले। किस काम की बात कर रहा है तू? तू क्या करने वाला है? हाँ बोल। फिर बिल्लू उन खूंखार कैदियों के सेल में लगा ताला खोलने लगता है। अरे अरे नास मिटाई कमबख्त, ये क्या कर रहा है? ये ताला क्यों खोल रहा है? अरे रुक जा, हमें मरवाना चाहता है क्या? अरे मर गए रे कमबख्तों, तुमने लड़कियों पर तेजाब फेंक कर जो जुल्म किया है उसके लिए 10 साल की सजा नहीं, तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी बिल्लू ताला खोलकर वहाँ से भाग जाता है और चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल उन कैदियों को देखकर गुर्राने लगती है। मैं बहुत देर से भटक रही हूँ, अब जाकर कोई इंसान मिला है। अब मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। फिर चुड़ैल कुंडी खोलकर सेल के अंदर घुस जाती है। अरे अरे मर गए रे। है चुड़ैल, चुड़ैल हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। फिर चुड़ैल कालू को पकड़ लेती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और बारी बारी से उन तीनों कैदियों को जान से मारकर उनका मांस खाने लगती है। तभी बिल्लू भागता हुआ आपके पास पहुंचता है। जनाब, मैंने उस चुड़ैल को कालू की सेल में घुसा दिया है,
अब हमें उसे वहीं रोकना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो कोई नहीं बचेगा। पहले हमें वो ताबीज ढूंढना होगा, उसी की मदद से हम उसे रोक सकते हैं। फिर वो सब मिलकर उसी जगह पर भागते हुए जाते हैं और ताबीज ढूंढने लगते हैं। मिल गया जनाब, देखिए वो रहा वो ताबीज जिसकी हमें तलाश थी। फिर पुलिस वाला वो ताबीज उठाता है और वे लोग सीधा उस चुड़ैल की ओर भागते हैं। चुड़ैल मांस खाने में लगी होती है, तभी उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। जनाब जल्दी से इस ताबीज को कुंडी पर लपेट दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। फिर चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ने लगती है, तभी वो पुलिस वाला ताबीज को कुंडी से लपेट देता है। ये क्या किया तूने? तभी चुड़ैल तड़पने लगती है और सेल के कोने में जाकर कंबल के नीचे छुप जाती है। लेकिन आज भी उस कंबल के नीचे से उस चुड़ैल के गुर्राने की आवाजें आती रहती हैं। एक मजदूर साइकिल से अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे सामने से 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही वह 3 लोग उसके पास पहुंचते हैं, वह उसकी साइकिल को रोक लेते हैं। इधर चला, चल जल्दी से सारा माल निकाल, नहीं तो इस चाकू को तेरे पेट में घुसा दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये मेरी पूरे साल की मेहनत की कमाई है, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भाई साहब, मुझे जाने दो। लेकिन वे तीनों बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैसे छीनने लगते हैं। लेकिन मोती के विरोध करने पर कालू उसे चाकू मार देता है और मोती वहीं बेहोश हो जाता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उन तीनों को पकड़ लेती है। ये क्या किया तुमने, क्या किया इसके साथ? हाँ? साहब इसका तो बहुत खून बह रहा है, हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वो पुलिस वाले उन सभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर मोती को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे पोस्टमार्टम रूम में भेज देते हैं। पुलिस उन तीनों बदमाशों को भी अपने साथ वहीं ले जाती है। थानेदार साहब, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को आने में कुछ वक्त लगेगा, जब तक आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। हम बाहर इंतजार करते हैं। थानेदार साहब, इन बदमाशों का क्या करें? इन्हें यहीं मुर्दा घर में बंद कर देते हैं, जब डॉक्टर साहब आएंगे तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अरे थानेदार साहब, आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? हमें यहाँ इन मुर्दों के बीच में कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? आप हमें पुलिस स्टेशन छोड़ आइए। चुपचाप वहाँ एक कोने में जाकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इन मुर्दों के साथ लिटा दूंगा, समझे? हमें अपना नौकर समझा हुआ है क्या, तो तुम्हें स्पेशल थाने छोड़कर आए? हाँ? इतना बोलकर दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और मुर्दा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। वहीं स्ट्रेचर पर मोती की लाश एक सफेद कपड़े से ढकी होती है। वहाँ और भी लाशें पड़ी होती हैं। उन सबको देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। चलो उस कोने में बैठ जाते हैं। हाँ? फिर वे तीनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी मोती का एक हाथ हिलता है। अरे सरदार, आपने वो देखा? अभी इसने अपना एक हाथ हिलाया था। चुप कर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तभी मोती की लाश उठकर बैठ जाती है। अरे मर गए रे, वो देखो सरदार, मैंने आपसे कहा था ना, अभी इसने अपना एक हाथ हिलाया था, अब तो ये कम्बख्त उठकर ही बैठ गया है। अरे भगवान, ये तो भूत बन गया, अब क्या होगा? फिर वे तीनों खुद के ऊपर एक चादर ओढ़ लेते हैं। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे भूत जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको नहीं मारा, आपको चाकू पर इस कम्बख्त कालू ने मारा था। तुम्हारा नाश मिटे, इसे लूटने का प्लान तो तुम दोनों का ही था। अब मुझे अकेले को क्यों फंसा रहे हो? भूत जी, ये दोनों भी मेरे साथ ही थे, जितना दोष मेरा है उतना ही इन दोनों का भी है। अरे लल्लन भाई, जरा चादर उठा कर बाहर तो देख, वो भूत कहाँ है? फिर लल्लन चादर उठाकर देखता है तो वह मोती का भूत उन तीनों को ही घूर रहा होता है। अरे मर गए रे हरिया भाई, ये नाश मिटा तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे मम्मी बचा लो, आपकी कसम, जिंदगी में कभी लूट पाट नहीं करूंगा। अरे अरे कौन है? अरे बचाओ, ये भूत तो मुझे खींच रहा है। रिया भाई मुझे बचाओ। हरिया भाई, मरने दे इसे, भूत को इसी की तलाश है, इसी ने चाकू मारा था।
अरे अरे कमक, तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएगा। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये भूत तो मेरी गर्दन अलग करना चाहता है। अरे अरे मर गया। अरे लल्लन और हरिया चादर में छिपे रहते हैं, कालू की चीखें सुनते रहते हैं। डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर वह भूत कालू की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। एक का काम तो तमाम, अब तुम दोनों का क्या होगा? हे भगवान, हमारी रक्षा करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तभी एकदम से शांति हो जाती है, सब जगह खामोशी छा जाती है। लल्लन भाई, ये एकदम से शांति कैसे हो गई? जरा बाहर झांक कर तो देख क्या हुआ। फिर जैसे ही लल्लन चादर उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कालू की गर्दन नीचे फर्श पर पड़ी होती है और मोती का भूत स्ट्रेचर पर बैठकर कालू का हाथ खा रहा होता है। हाय रे हरिया भाई, बाहर का मंजर तो बहुत खौफनाक है भाई। इसने तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया भाई। अब अगला नंबर हमारा है, अब क्या करें? फिर वह भूत चादर में अपना हाथ डालकर हरिया को खींचने की कोशिश करता है। तभी हरिया उस भूत से चुराया हुआ पर्स निकालता है। उसके पर्स में उसकी बीवी और बच्चे की फोटो लगी रहती है। फिर हरिया उस पर्स को भूत के हाथ में थमा देता है। भूत उस पर्स में अपनी बीवी बच्चे की फोटो देखकर भावुक हो जाता है और स्ट्रेचर पर बैठकर उस फोटो को देखता रहता है। अरे लल्लन भाई, बाहर इतनी शांति कैसे हो गई? जरा चादर उठा कर तो देख क्या माजरा है। उधर लल्लन चादर उठाकर बाहर देखता है तो उसे भूत रोता हुआ दिखाई देता है। हरिया भाई, ये भूत तो अपने बीवी बच्चे की फोटो देखकर रो रहा है भाई। हमसे अनजाने में कहीं बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई भाई? तुम सही कहते हो भाई, हमने कुछ पैसे के लालच में आकर इसके बच्चे को अनाथ बना दिया और बीवी को विधवा कर दिया। अब इसकी मौत की खबर सुनकर इसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी भाई? हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। चलो हम बाहर जाकर खुद को इसे सौंप देते हैं। फिर वे दोनों चादर से बाहर निकलकर जाते हैं और भूत के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। भूत जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कुछ पैसों के लालच में आपको आपके परिवार से अलग कर दिया। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमारी जान ले लो। फिर वह भूत उनकी तरफ देखता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता और वापस मोती की लाश के अंदर चला जाता है। तभी मुर्दा घर का दरवाजा खुलता है और पुलिस वाले डॉक्टर के साथ वहां आ जाते हैं। कालू की गर्दन अभी भी जमीन पर पड़ी होती है। वह सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये किसने किया? लगता है तुम दोनों ने मिलकर इसे मार डाला ताकि पैसों के 3 हिस्से न करने पड़े। तुम दोनों आपस में ही सारा पैसा बांटना चाहते हो, क्यों? फिर वे दोनों पुलिस वाले से भी अपने किए की माफी मांगते हैं। थानेदार साहब, हमें सारे गुनाह कबूल हैं। हम इसकी सजा भी भुगतने को तैयार हैं। हम दोनों अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति इसके बीवी बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि इसके मरने के बाद इसके बीवी और बच्चों का कोई नहीं है। कृपा करके हमारा ये काम करवा दीजिए। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और दोनों को 5-5 साल की सजा होती है। 5 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद मोती के बच्चों की देखरेख लल्लन और हरिया दोनों मिलकर करते